Sum number 29 part 1 integration sec power में 4x by square root of 10x dx. This is integration sec square x into sec square x dx by root 10x. Integration 1 plus 10 square x into sec square x dx by root 10x. देखिए पूरा जचा लिए क्योंकि मेंटली हमको पता है कि क्या होने वाला है. हम रूट 10x को u लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. रूट ऑफ एनीथिंग इज 1/2 रूट दैट थिंग. 10x का बत्ती sec square x dx equal to du. So this is sec square x dx by root 10x equal to 2 du. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 2 du and this is, यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार करते हैं. रूट 10x इक्वल टू यू है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से 10x क्या आ जाएगा u स्क्वायर. तो 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये पूरा में क्या हो जाएगा 2 du. 2 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल 1 प्लस यू पावर में 4 du 2 इंटीग्रल du प्लस इंटीग्रल u पावर में 4 du 2 u प्लस u पावर में 5/5 प्लस c. So this is 2 root 10x प्लस 2/5 10x के पावर में 5/2. 10x होल पावर में 5/2 which can also be written as 10 पावर में 5/2 x plus c. This will be the answer. सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट इसका 29 पार्ट 2 इंटीग्रेशन कोसेक पावर में 6x dx. सो दिस इज इंटीग्रेशन कोसेक पावर में 4x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx. और कोसेक पावर में 4 को अपने लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x dx. इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर x dx. कॉट x को u लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. कॉट x का बस माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू du, यानी कि कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस du. दिस इज इंटीग्रेशन 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस du. माइनस बाहर इंटीग्रेशन 1 प्लस 2u स्क्वायर प्लस u पावर में 4 होल पे du माइनस इंटीग्रेशन du माइनस 2 इंटीग्रेशन u स्क्वायर du माइनस इंटीग्रेशन u पावर में 4 du माइनस u माइनस 2 इंटू u क्यूब बाई 3 माइनस u पावर में 5/5 प्लस c. u का वैल्यू cot x. सो दिस इज माइनस cot x माइनस 2/3 cot cube x minus 1/5 cot power में 5x plus c. If you want you can take minus as common. तो ये हो जाएगा cot x plus 2/3 cot cube x plus 1/5 cot power में 5x plus c will be the answer. Solve कीजिए कॉपी में. Sum number 30 part 1. Sum number 30 part 1. 30 पार्ट 1 में डिनोमिनेटर को u ले लीजिए. इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक स्क्वायर x बाई a प्लस बी 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx. a प्लस बी 10 स्क्वायर x को u ले लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. a का बत्ती 0, b को साइड, पावर को नीचे पढ़ो, पावर को 1 से कम करो. 2 10x का बत्ती sec square x dx equal to du. So this is 2b 10x into sec square x dx equal to du. So 10x into sec square x dx equal to 1/2b du. ऊपर वाला पूरा का वैल्यू क्या आ गया 1/2b du बाई नीचे वाला ये पूरा क्या है इसका वैल्यू u. So this is u square 1/2b u पावर में माइनस 2 du 1/2b इंटू u पावर में -2 + 1 -2 + 1 + c
1/2b इंटू यू पावर में -1 प्लस सी, -1/2b u प्लस सी, -1/2b u का मतलब a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी. दिस विल बी द आंसर. Next, 30 part 2. Integration cos x by cos x by 2 plus sin x by 2 का होल क्यूब पे dx. cos x को तोड़ देते हैं, cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 बाई cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल क्यूब dx. सो इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे विच इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल क्यूब dx. ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 के होल पावर में क्या है 1 और ये होल पावर में 3. सो दिस इज cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर dx. अब इसमें क्या करें सर, इसमें डिनोमिनेटर को हम लोग u ले लेते हैं, यानी कि cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 को u ले लो. cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इज इक्वल टू u. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. cos ऑफ एनीथिंग इज माइनस साइन दैट थिंग इनटू हाफ प्लस साइन ऑफ एनीथिंग इज cos ऑफ दैट थिंग इनटू हाफ होल पे dx इक्वल टू du. हाफ बाहर कर देंगे, दिस इज cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल पे dx इक्वल टू du. सो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल पे dx इक्वल टू 2 du. ऊपर वाला पूरा क्या हो गया 2 du और नीचे वाला 1 बाई यू स्क्वायर और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा. 2 इंटीग्रल u पावर में -2 du, 2 u पावर में -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस सी, 2 इंटू यू पावर में -1 बाई -1 प्लस सी. दिस इज -1 बाई 2u, -1 बाई 2u, 2 तो ऊपर है ना, सो दिस इज -2 बाई u विच इज -2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस सी. -2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस. इसको सॉल्व कर लिया, आप लोग मिटा दें. नेक्स्ट 30 पार्ट 3. इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx. सो इसके अंदर में x प्लस 1 को u लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dx इक्वल टू du. यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं u माइनस 1. तो दिस इज इंटीग्रेशन u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई u का स्क्वायर du. इंटीग्रेशन u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 प्लस 1 कुछ ऐसा आएगा बाई u स्क्वायर du. सो दिस इज इंटीग्रेशन u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 2 बाई u स्क्वायर du. इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई u स्क्वायर du -2 बाहर u बाई u स्क्वायर du प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 बाई u स्क्वायर du. इंटीग्रेशन du -2 इंटीग्रेशन 1 बाई u du प्लस 2 इंटीग्रेशन u पावर में -2 du. सो दिस इज u -2 log u प्लस 2 इंटू u पावर में -2 प्लस 1 प्लस c. सो दिस इज u -2 log u -2 प्लस 1 इज माइनस, सो दिस इज -2 बाई u प्लस c. u का वैल्यू x प्लस 1 -2 log x प्लस 1 -2 बाई x प्लस 1 प्लस c विल बी द आंसर. सॉल्व कीजिए कॉपी में. बढ़िया. 31 पार्ट 1.
31 पार्ट 1 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब dx। इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dx इक्वल टू du, यानी कि x dx इक्वल टू हाफ du। तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर में से हम लोग एक्स स्क्वायर का सब्जेक्ट बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू माइनस 1। एक्स स्क्वायर की जगह लिखते हैं यू माइनस 1 बाई यू क्यूब इंटू एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे हाफ डी यू, हाफ बाहर इंटीग्रेशन यू बाई यू क्यूब डी यू माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 बाई यू क्यूब डी यू, हाफ इंटीग्रेशन 1 बाई यू स्क्वायर डी यू माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 बाई यू क्यूब डी यू। इसको अरेंज कर लो, हाफ इंटीग्रेशन यू पावर में माइनस 2 डी यू माइनस हाफ इंटीग्रेशन यू पावर में माइनस 3 डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हाफ इंटू यू पावर में माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस हाफ यू पावर में माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी प्लस माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, सो दिस इज माइनस 1 बाई 2 यू माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 यू स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 बाई 2 यू, यू का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी विल बी द आंसर। इन दोनों को अपने एलसीएम लेकर के सम अप भी कर सकते हैं। इनका यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, माइनस कॉमन लेके बाहर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके भी आंसर छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट 31 पार्ट 2 31 पार्ट 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसके अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को यू ले लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट ऑफ एनीथिंग इज 1 बाई 2 रूट दैट थिंग, dx इक्वल टू du 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू 2 du। सो दिस इज इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू यू है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, x इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx बाई रूट ऑफ दिस इज 2 du, 2 बाहर इंटीग्रेशन यू पावर में 4 माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस 1 होल पे du, 2 बाहर इंटीग्रेशन यू पावर में 4 du, 2 पूरे में कॉमन ले लिए माइनस 2 इंटीग्रेशन यू स्क्वायर du प्लस इंटीग्रेशन du, सो 2 यू पावर में 5 बाई 5 2 इंटू यू पावर में 3 बाई 3 प्लस यू प्लस सी, सो दिस इज 2 बाई 5 यू पावर में 5 माइनस 4 बाई 3 यू पावर में 3 प्लस 2 यू प्लस सी। यू का वैल्यू पुट करेंगे 2 बाई 5, इसका वैल्यू जो अपने पुट करेंगे उसके अंदर में दिस विल बी 1 प्लस एक्स के पावर में 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 1 प्लस एक्स के पावर में 3 बाई 2 प्लस 2 1 प्लस एक्स के पावर में हाफ प्लस सी, 2 बाई 5 1 प्लस एक्स के पावर में 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 1 प्लस एक्स के पावर में 3 बाई 2 प्लस 2। इसको आप चाहें तो पावर में हाफ नहीं लिख के रूट भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल दी सेम, कोई फर्क नहीं है उसमें। दिस विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट 31 पार्ट 3 31
21 पार्ट 3 इंटीग्रेशन dx by स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। रूट एक्स को u ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू du, यानी कि dx इक्वल टू, इसमें एक काम करो, रूट एक्स को तो u ले लिए लेकिन ऐसे मत करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये हो जाएगा x रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर, सो दिस इज x इक्वल टू u स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x का बत्ती 1 dx इक्वल टू 2u du, यानी dx इक्वल टू 2u du। इंटीग्रेशन dx को लिखेंगे 2u du बाई रूट ओवर 1 प्लस u, 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन u du बाई रूट ओवर 1 प्लस u, 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस u माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस u du। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 प्लस u बाई रूट ओवर 1 प्लस u du माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस u du, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 प्लस u के पावर में हाफ du माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस u के पावर में माइनस हाफ du, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस u के पावर में 3/2 बाई 3/2 माइनस 1 प्लस u के पावर में हाफ बाई हाफ प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा और u का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3, 1 प्लस रूट एक्स के पावर में 3/2 माइनस 2 1 प्लस रूट एक्स के पावर में हाफ प्लस c, ये वाला 2 और ये 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 1 प्लस रूट एक्स के होल पावर में 3/2 माइनस 4 रूट ओवर, ठीक है, 1 प्लस रूट एक्स के पावर में हाफ प्लस c। सॉल्व कीजिए। 32 का पार्ट 1, डिनोमिनेटर को u ले लो, न्यूमरेटर अपने आप सेट हो जाएगा। पार्ट 1 इंटीग्रेशन sin 2x बाई a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर dx, a प्लस बी cos x इक्वल टू u, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, a का बत्ती 0 b साइड, cos x का बत्ती माइनस sin x, a प्लस बी cos x है ना, माइनस sin x dx इक्वल टू du, so this is sin x dx equal to minus 1 by b du, integration sin 2x is 2 sin x cos x dx, sin 2x is 2 sin x cos x a plus b cos x का होल स्क्वायर, इसमें से b cos x इक्वल टू u माइनस a, cos x इक्वल टू u माइनस a बाई b, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos x बाई a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू मेरे को यहाँ से पता है -1 बाई बी डी यू, और cos x का मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गया 2 बाहर, cos x की जगह u माइनस a बाई बी बाई a प्लस बी cos x इज u स्क्वायर इंटू -1 बाई बी डी यू। तो अब इसके अंदर में -2 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन u माइनस a बाई यू स्क्वायर डी यू, -2 बाई बी स्क्वायर u माइनस a बाई यू स्क्वायर डी यू, -2 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन u बाई यू स्क्वायर डी यू माइनस इंटीग्रेशन a बाई यू स्क्वायर डी यू, -2 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाई यू डी यू माइनस a इंटीग्रेशन u पावर में -2 डी यू, -2 बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज log u माइनस a इंटू यू पावर में -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, -2 बाई बी स्क्वायर log u का मतलब a प्लस बी cos x माइनस माइनस प्लस a बाई यू का मतलब
ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी माइनस 2/b² log a प्लस बी कॉस एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स। इसका नेट वैल्यू लिख दिए, ये -2 + 1 इज -1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, u पावर में -2 + 1 इज u पावर में -1, तो 1/u पावर में 1, u का वैल्यू लिख दिए यहाँ पर। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 32 पार्ट 2। इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। एक मिनट ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x पावर में हाफ, क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x पावर में 1/3। ये 2 और ये 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो आप एक काम कीजिए, x को ले लीजिए u पावर में 6, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dx इक्वल टू 6, dx इक्वल टू 6 u पावर में 5 du। so this is integration, dx को लिखेंगे 6 u पावर में 5 du बाई रूट x, मतलब x पावर में हाफ, u पावर में 6 के पावर में हाफ प्लस u पावर में 6 के पावर में 1/3, इंटीग्रेशन 6 u पावर में 5 du बाई दिस इज u क्यूब प्लस u स्क्वायर, इंटीग्रेशन 6 u पावर में 5 बाई u स्क्वायर u प्लस 1 du, 6 बाहर, इंटीग्रेशन u क्यूब बाई u प्लस 1 du। अब इसके अंदर में न्यूमरेटर का पावर u का डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है। तुम लोग को शायद हम ये बताए होंगे कि न्यूमरेटर का यदि वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर के पावर से इक्वल या ग्रेटर होता तो फर्स्ट वी डिवाइड एंड देन वी इंटीग्रेट। तो इसको डिवाइड मैनुअली करना होगा, u प्लस 1 बाहर u क्यूब, u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, u क्यूब प्लस u स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस u प्लस प्लस कैंसिल, u प्लस 1 विच इज u प्लस 1 माइनस ये कैंसिल, माइनस 1। सो दिस इज 6 बाहर, इंटीग्रेशन u स्क्वायर माइनस u प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई u प्लस 1 होल पे du, 6 इंटीग्रेशन u स्क्वायर du माइनस इंटीग्रेशन u du प्लस इंटीग्रेशन du माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई u प्लस 1 du, 6 u क्यूब बाई 3 माइनस u स्क्वायर बाई 2 प्लस u माइनस लॉग u प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 u क्यूब, मतलब u का क्यूब, u का वैल्यू क्या है यहाँ से पता चलेगा, u इज इक्वल टू एक्स पावर में 1/6। तो u की जगह लिखेंगे x पावर में 1/6 इंटू 3 माइनस 3 x पावर में 1/6 इंटू 2 प्लस x पावर में 1/6 माइनस लॉग x पावर में 1/6 प्लस 1 प्लस c, 2x पावर में हाफ माइनस 3x पावर में 1/3 प्लस x पावर में 1/6 माइनस लॉग x पावर में 1/6 प्लस 1 प्लस c। इसको अपने चाहे तो रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 6 रूट ऑफ एक्स माइनस 6 कहीं मिसिंग हो रहा है यहाँ पर, 6 इसके संग में 6 नहीं आया, 6 इंटू 6 रूट ऑफ एक्स और 6 यहाँ पे भी आएगा, 6 लॉग 6 रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस। सॉल्व कीजिए, दिस विल बी द आंसर। पार्ट 1। पार्ट 1 इंटीग्रेशन x क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx। इसमें हम लोग क्यूब रूट के साथ ले लेते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू u, क्यूबिंग बोथ साइड्स, इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं,
तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू यू क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, 2 बाहर, x का बत्ती 1, dx इक्वल टू 3 u स्क्वायर du। सो dx इक्वल टू 3/2 u स्क्वायर du। dx का वैल्यू आ गया अपने पास। अच्छा, यहाँ से आप x का भी सब्जेक्ट बना लीजिए। 2x प्लस 1 इक्वल टू यू क्यूब, 2x इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1, x इक्वल टू यू क्यूब माइनस 1/2। x का वैल्यू यू क्यूब माइनस 1/2, ये हो जाएगा u, और dx का वैल्यू 3/2 u स्क्वायर du। 3/2 कांस्टेंट है बाहर, 2 क्यों 4 हो जाएगा नीचे में, 2 2 ज़ा 4, इंटीग्रेशन यू क्यूब माइनस 1 यू क्यूब du, 3/4 इंटीग्रेशन u पावर में 6 du माइनस इंटीग्रेशन u क्यूब du। सो 3/4 u पावर में 7/7 माइनस u पावर में 4/4 प्लस c। ठीक है सर, तो ये हो गया 3/7 4 ज़ा 28, u मतलब 2x प्लस 1 के पावर में 1/3 हो गया 7/3 माइनस 3/4 4 ज़ा 16, 2x प्लस 1 के पावर में 4/3 प्लस c। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। इनका एलसीएम 28 एंड 16 का 2 14, 2 8 ज़ा 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा 7 इंटू 4 इंटू 4, इनका एलसीएम 7 इंटू 4 इंटू 4 विच इज 112 डिवाइड बाई 28 विच इज 4, 4 3 ज़ा 12, 2x प्लस 1 के पावर में 7/3 माइनस 112 डिवाइड बाई 16 यानी 7 7 के 21, 2x प्लस 1 के पावर में 4/3 प्लस c। सो दिस इज 1/112 12, 2x प्लस 1 के पावर में 7/3 माइनस 21, 2x प्लस 1 के पावर में 4/3 प्लस c। दिस विल बी द आंसर। इसमें और भी कुछ कॉमन जा रहा है क्या सर? कॉमन जा रहा है इसमें, इसके अंदर में ये कॉमन है 1/112 इंटू, एक तो 3 कॉमन है तो 3 यहाँ बाहर आ जाएगा, और दूसरा 2x प्लस 1 के पावर में 4/3 कॉमन है तो 3 4, 2x प्लस 1 के होल पावर में 1 माइनस 3 7 ज़ा प्लस c। प्राइस ऑफ 2x प्लस 1 के पावर में 4/3, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 बाई 112, 3/112 8x माइनस 3, 2x प्लस 1 के पावर में 4/3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इसको 2 स्टेप लेके आना है। 32 का 2 मिटा दें। थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्लास असाइनमेंट का लास्ट सम और इसमें थोड़ा सा टेक्निक यूज करना है 33 का पार्ट 2 में। सम नंबर 33 पार्ट 2। 2 मिनट ध्यान दो। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर एक्स पावर में 4 प्लस 1 के पावर में 3/4। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा टेक्निक है। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर तो ओके है, ये जो x पावर में 4 प्लस 1 है ना, इसमें हम x पावर में 4 से डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ हम किससे डिवाइड करना चाहते हैं? x पावर में 4 से। तो ये एक्चुअली x पावर में 4 इसके अंदर में लिखे हैं, तो इसके अंदर में लिखने का मतलब कि हम इसको किससे नेट किससे डिवाइड कर रहे हैं? x पावर में 4 इंटू 3/4, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। x पावर में 4 के पावर में 3/4 है ना, तो x पावर में 4 इंटू 3/4, तो 4 4 कैंसिल हो गए, क्या आ रहा है? x क्यूब। तो हम किससे इसको डिवाइड कर रहे हैं? x क्यूब से। तो बाहर मल्टीप्लाई किससे करना होगा? x क्यूब से। यही टेक्निक है, बाकी और सब में कुछ नहीं है। इसके अंदर x टू दी पावर 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना मतलब x टू दी पावर 4 इंटू 3/4, मतलब x क्यूब से नेट अपने डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किए यहाँ पर। x टू दी पावर 3 x टू दी पावर 2 बिकम्स
x to the power 5 x to the power 4 by x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 इंटीग्रेशन dx by x to the power 5 1 plus 1 by x to the power 4। अब इसमें 1 plus 1 by x to the power 4 को u ले लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का बत्ती 0, चेंज द साइन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द पावर ऑफ x, इंक्रीज द पावर ऑफ x विद 1, माइनस dx by x to the power 5 इक्वल टू 1 by 4 du, और ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, सो dx by x to the power 5 इज माइनस 1 by 4 du, इंटीग्रेशन 1 by 1 plus 1 by x to the power 4 into dx by x to the power 5, इंटीग्रेशन 1 by u into 1 by 4 du, माइनस 1 by 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 by u du, माइनस 1 by 4 log u plus c, माइनस 1 by 4 log u मतलब 1 plus 1 by x to the power 5 plus c will be the answer। अब पूरा सम करने के बाद बच्चा लोग बोलता है कि भैया आपको कैसे पता चला कि इसको डिवाइड x to the power 4 से करना है, सपना है कि कोरे से चिट्ठी आया, कुछ नहीं आएगा, करते करते एक्सपीरियंस बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर अंदर में डिवाइड होगा, ताकि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको डिफरेंशिएट करने से ये वाला पार्ट आएगा, करते करते हैबिट एक्सपीरियंस और कुछ नहीं है। सॉल्व कर लीजिए कॉपी में। इस सम में थोड़ा एरर है, इसको डिलीट करो, ये पावर में यहाँ 3/4, दिस इज पावर में 3/4, इसके होल पावर में 3/4, तो ये हो जाएगा u पावर में 3/4, so this will be u पावर में -3/4 माइनस 1/4 इंटू u पावर में -3/4 प्लस 1 by -3/4 प्लस 1 प्लस c माइनस 1/4 इंटू 4/1 इंटू u पावर में 1/4 प्लस c, ये आएगा माइनस u पावर में 1/4 प्लस c। और भी कुछ वैल्यूज है क्या इसके अंदर में, कहीं कुछ मिसिंग है, चेक कर लो, हमको लग रहा है कि कहीं कुछ मिस हुआ हुआ अभी भी। ठीक है, सो दिस इज माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर में 4 होल पावर में 1/4 प्लस सी। आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो है इसमें इसको एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 होल पावर में 1/4 प्लस सी माइनस x टू दी पावर 4 प्लस 1 के पावर में 1/4 बाई x पावर में 4 इंटू 1/4 प्लस सी, ये दोनों कैंसिल, ये जो x है ये बाहर आ जाएगा, माइनस 1/x x टू दी पावर 4 प्लस 1 के होल पावर में 1/4 प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। और थोड़ा सा इसको यदि आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करना हो तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आइए। सॉल्व कर लीजिए कॉपी में।